कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अफगानिस्तान में सिखों को और हिंदुओं को मिली है नई चेतावनी, जो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस मामले में भारत क्या मदद कर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस नए टेक्नोलॉजी ने रूस को चिंता में डाल दिया है। अब रूस को ऐसा लग रहा है कि भारत ने अगर इस नई टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया तो रूस का सपना पूरा नहीं होगा। आखिर क्या है मामला? भारत ऐसा क्या बना रहा है जिसमें बाकी सारी चीजों में रूस मदद करने को तैयार है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ते देख रूस परेशान हो रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। कहते हैं यकीन किसी पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, और खास करके जो कट्टरपंथी समुदाय हैं उन पर यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची थी तब वहाँ के सिखों को, हिंदुओं को निकालने के लिए भारत ने कई बार अपने प्लेन भेजे। कई बार तो वो खुद उस पर आए नहीं और इंतजार करते रह गए कि कनाडा या अमेरिका उन्हें अपने देश में ले जाकर शाही जिंदगी जीने का मौका देगा, पर ऐसा हो नहीं सका। और जब वो आना चाहने लगे तब अफगान के नए राजा तालिबानियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप अफगानी हैं, आप हमारे दोस्त भाई बंधु हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। तब ये एक तस्वीर भी बहुत फेमस हुई थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान के नेता सिख समुदाय के घर में जा रहे हैं, वहाँ उन्हें समझा रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आपको वो घटना भी याद होगी जिसमें गुरुद्वारे से निशान साहब को झंडे को उतार लिया गया, वो बात भी बवाल बनी। और तब जब भारत ने इस चीज की निंदा की थी तो तालिबान की तरफ से ये बयान दिया गया कि जिस तरीके से भारत हमारे मामले में दखल दे रहा है, हम भी कश्मीर के मामले में बोल सकते हैं। तब तक ऐसा लग रहा था जैसे कि अफगानिस्तान में शायद तालिबान कुछ बदल गया है और सब कुछ चीजें ठीक रहेंगी, पर इसके उलट अब तालिबान ने असली वाला रंग दिखाना शुरू किया है और एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है हिंदू सिख समुदाय को। और इस शिक्षा को काफी दूर तक जिसने देख पाएगा वही आगे भी अपनी सुरक्षा कर पाएगा। जिस सिख और हिंदू समुदाय को बिल्कुल आश्वासन देकर रखा गया, अब उनके सामने एक ऑप्शन मिल गया है। उनको चुनना है कि या तो आप मुस्लिम धर्म में अपना परिवर्तन करो और नहीं तो फिर तैयार रहो, आपको देश छोड़ना होगा। अब देश तो ये छोड़ पाएंगे नहीं, ये तो निश्चित है। उनमें से कुछ भले निकल पाए लेकिन सारे निकल नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वो फिर शिकार बन जाएंगे। वैसे आपको बता दें, एक समय था जब 80,000 सिख अफगानिस्तान में रहते थे, फिर तालिबान का राज आया और कई हजार वहाँ से पलायन कर गए। हजारों को तो भारत शिफ्ट होने में नॉर्दर्न अलायंस ने मदद की, उनके कागजात बनाकर। तब उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस और दोस्तम का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। कुछ हिस्से में तालिबान का राज था, कुछ में दोस्तम का और कुछ में नॉर्दर्न अलायंस का। पर अब लगभग पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा है और तालिबान ने ये ऑप्शन सामने रख दिया है, जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है सिख समुदाय के लिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि ये पहली बार सीख मिल रही है उन्हें, पहली बार शिक्षा मिल रही है उन्हें। इससे पहले भी कई हादसे सिख गुरुद्वारे में किए जा चुके हैं तालिबान के खिलाफ। बहुत ही आसान टारगेट बनते हैं हिंदू और सिख जब भी तालिबान का राज आता है। ऐसे में जो सिख और हिंदू समुदाय थे उन्हें उसी समय निकल जाना चाहिए था जिस समय भारत निकालने का अभियान चला रहा था। खैर, ये तो जरूर है कि भारत सरकार इस मामले में कूदेगी ही, भले कतर की मदद ले और वहाँ से लोगों को निकालने में नई कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के रिश्तों में अभी दुनिया उलझी हुई है कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। दोनों दोस्त हैं या दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वैसे आपको बता दें, ये जरूर है कि चीन इस वक्त व्यापारिक रूप से रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है और रूस की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के जरिए मिलता है। लेकिन भरोसे की बात करें तो भरोसे
भरोसे में रूस अभी भी भारत को अपना सबसे अच्छा पार्टनर मानता है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने में रूस भारत की बड़ी मदद कर रहा है। लेकिन अब भारत में भी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भारत को रूस के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो दूरी बढ़ रही है उसको घटाई जाए। अब रूस ने हाल में अपना चेकमेट लड़ाकू विमान का ट्रेलर जारी किया था और जिसमें ये दिखलाया था कि इस चेकमेट विमान को वो भारत को बेचेगा। अब इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका माना जाने लगा कुछ एक्सपर्ट के जरिए कि भारत रूस के चेकमेट को लेकर रूस के साथ अपने बिगड़ते संबंधों को ठीक कर सकता है। लेकिन अब रूस ने भारत की उस टेक्नोलॉजी को देखना शुरू कर दिया है जो रूस के सपने को पूरा नहीं करने देंगी। यहाँ तक कि रूस की तरफ से भारत को दबाव में भी लाया गया कि हम चेकमेट के साथ आपको हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा कर देंगे ताकि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। जब से भारत सुखोई 57 की परियोजना से निकला है तब से रूस यही कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से एक स्टील्थ प्रोग्राम में भारत को लाया जाए। अब इसे चेकमेट को देखकर यही लगा कि कुछ चीजों को मॉडिफाई करके वो भारत को वापस से इसी परियोजना में जोड़ना चाहता है। अब जहाँ तक सुखोई 75 यानी चेकमेट की बात है वो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट ही है। इसके बनने में काफी समय होने वाला है। रूस के कई अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि सुखोई 75 को बनाया ही गया है भारत के जरूरतों को ध्यान में रख के। अब एक खबर जो आ गई है मार्केट में आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसने तहलका मचाया है कि भारत एक मिशन पे लगा हुआ है और ये मिशन है 2025 तक अपना स्टील्थ फाइटर जेट बनाने का मिशन। वैसे साल 2025 तक प्रोटोटाइप बनने की दावा किया जा रहा है और 2028 तक सेना में शामिल होने की बात कही जा रही है। यानी चाहे महामारी हो या कुछ भी हो, AMCA के तहत बनने वाला भारत का लड़ाकू विमान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि चेकमेट भी 2027 तक तैयार हो जाएगा और भारत का 2028 तक सेना में शामिल हो जाएगा। एक साल का मात्र अंतर है। अब भारत क्यों एक साल के लिए रूस का सुखोई 75 खरीदने जाए? और बड़ी बात ये है कि ये खुलासा जो रिपोर्ट कर रही है वो ये भी कह रही है कि भारत के लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी के होंगे और इसके डिजाइन की बात जहाँ तक है तो ये मिलेंगे अमेरिका के F-35 से। ये न तो सू 75 चेकमेट से मिलेंगे, न सुखोई 57 से और न ही चीन के J-20 से। यानी डिजाइन के मामले में हमारा AMCA लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 की तरह दिखेगा। इस वक्त रूस वैसे महामारी और आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या में है और ऐसे में उसे चाहिए हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर जिसके लिए वो भारत पे दबाव बना रहा है। पर भारत को भी अपने हितों को देखना होगा। वैसे आपको क्या लगता है भारत इस वक्त किस तरीके से रूस की मदद कर सकता है इस मोर्चे पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।